राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रोज़ अपने मंदिर में, घर के मंदिर में किस प्रकार से पूजा करें। तो फ्रेंड्स, हमें जो हमारे हिंदू धर्म में 5 देवी देवताओं की पूजा का विधान है, तो हमें उन्हीं का ध्यान करते हुए अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। तो सर्वप्रथम अपने शरीर और मन को हमेशा शुद्ध रखें। हमें अपने जो वस्त्र हैं वो भी साफ़ सुथरा रखें और अपने जो सूर्य भगवान को हमें सबसे पहले 1 लोटा जल उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। उनकी किरणों में एक ऊर्जा होती है जिससे हमारे शरीर में एक ऊर्जा प्रदान हो। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देके अपने पूजा शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अपने पूजा घर के मंदिर में हमें सबसे पहले आके एक आसन ज़रूर से बिछा लें और फ्रेंड्स वहाँ पे बैठ के सभी को मूर्ति स्वरूप को जल से स्नान करवाएं। और सर्वप्रथम हमें गणेश जी का ध्यान करते हुए सभी उनकी आराधना करते हुए सभी को स्नान करवाने के बाद हमें चंदन तिलक करना, इत्र सेवा देना, ये सब करना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने घर के मंदिर में हमें कुछ ऐसे जो बहुत ज़रूरी हैं उन सब चीज़ों को रखना भी बहुत शुभ माना गया है। तो सबसे पहले हमें एक बाँस की जो बाँसुरी होती है अपने घर के मंदिर में ज़रूर से रखना चाहिए और शंख में जल भर के रखें। और सभी को जो शंख में जल भर के रखने से, और फ्रेंड्स जो गरुड़ घंटी होती है उन्हें भी हमें सबसे वहाँ पे भी अपने घर के मंदिर में ज़रूर से लगाना चाहिए, ताकि हम जब भी आरती करें तो उनको सुबह शाम उनकी ध्वनि देके हम अपने घर के जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे बाहर करें। और हमें हमेशा गरुड़ घंटी बजाते हुए आरती करना चाहिए, या फिर आपके घर में शंख की ध्वनि अगर आप देते हैं तो वहाँ का जितनी दूर इस ध्वनि शंख से जाती है ना, तो उतनी दूर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है और हमारे घर में भी एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो हमेशा अपने घर के मंदिर में हमें ज़रूर से शंख में जल भर के रखना चाहिए और गरुड़ घंटी ये सब रखना चाहिए। अगर शिवलिंग है तो उनका भी अभिषेक करके आप उन पे फूल अक्षत ज़रूर से चढ़ा के रखें। सभी मूर्तियों पे आपको मतलब कलावा रूपी वस्त्र पहनाना चाहिए और फ़ोटो है तो उनको चुनरी ज़रूर से ओढ़ा के रखें। कभी भी मूर्तियों को हमें ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उन्हें रोज़ हमें पोंछ के उनकी शुद्धता के साथ मन पवित्र करके हमें पूजन करना चाहिए। चंदन तिलक करें, इससे ना भगवान की शुद्धि और हमारा मन है उनकी भक्ति में लगता है और हमारे घर में एक ऊर्जा प्रदान होती है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ तो सब करने के बाद ना हमें सबसे पहले भगवान की पूजा शुरू करने से पहले हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। दीपक जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इसके लिए हमें दीपक का भी सबसे जला के हमें अपनी पूजा शुरुआत करें। और यहाँ पे सभी को चंदन तिलक करने के बाद ना फ्रेंड्स, आपको हमें दुर्गा माँ या फिर पार्वती माता को सिंदूर ज़रूर से लगाना चाहिए। रोज़ हमें इसी तरह से पूजा करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। और जो आपने माता पार्वती या फिर दुर्गा माता को सिंदूर लगाया है, अगर आपके हाथ में बचा हुआ है तो आप अपने माथे पे या मांग में भर लें। ये सब हमें करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि हमें दुर्गा माता को रोज़ सिंदूर जब हम अर्पित करते हैं तो जब हाथ में अगर बच जाता है ना, तो उसे अपने मांग में या फिर माथे पे लगा लेना चाहिए। उन सिंदूर को यहाँ वहाँ नहीं पोंछना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद ना फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे भोग भी ज़रूर से रखना चाहिए। भगवान के लिए भोग आप मिठाई का यूज़ कर सकते हैं या फिर फलों का, नहीं तो आप यहाँ पे मिश्री का दाना ज़रूर से चढ़ा के अपने उनको भोग अर्पित करें। भोग अर्पित एक ही कटोरी में आप रख सकते हैं, अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही कटोरी में करके आपको रख देना चाहिए। और अपने घर के मंदिर में आपको 1 लोटे जल भर के ज़रूर से रखना चाहिए और उस जल का बाद में आप उपयोग भी कर सकते हैं। हमेशा सब जो बहुत ज़रूरी होते हैं ना, मंदिरों में हमें भगवान के सामने कुछ ऐसी चीज़ हमेशा चढ़ाना चाहिए, जैसे कि गरुड़ घंटी हो गई ना, उनका भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि पक्षियों में गरुड़ भगवान को भी बहुत मान्यता दी गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लड्डू गोपाल के पास तुलसी पत्र ज़रूर से रखें, बिना उनकी पूजा हमें वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो हमेशा
और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें घंटियों की ध्वनि देते हुए हमें आरती करना चाहिए। आरती हमेशा गा के करें। सबसे पहले हमें गणेश जी की सुबह सवेरे गणेश जी की आरती करें। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप अगर कपूर और लौंग की आरती करते हैं ना, तो आपके घर में जितने भी दोष नज़र दोष होगा या फिर कोई भी कीटाणु भी होते हैं ना जो हवा में दिखाई नहीं देते, उनका भी खत्म होते हैं। और हमें उनसे और अपने घर में कपूर की आरती ध्वनि देने से एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। और बाद में फ्रेंड्स इस आरती को आपको पूरे घर में, किचन में, सभी के कमरों में दिखाना चाहिए, बाथरूम को छोड़ के। इससे घर में एक ऊर्जा प्रदान होती है। घंटी की ध्वनि देते हुए जब हम इस तरह से रोज़ आरती करते हैं ना, तो हमारे घर में एक ऊर्जा प्रदान होती है। और सभी को ये आरती देख के आप खुद भी आरती लें और वहीं पे खड़े होकर क्षमा याचना ज़रूर से करें कि जो भी गलती हुई पूजा में उसे हमें क्षमा करें। हमें रोज़ भगवान की भक्ति इस तरह से करें ताकि हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहे। और शंख की ध्वनि पूजा करने के बाद हमें देने से ना, जितनी दूर इस शंख की आवाज़ जाती है उससे एक ऊर्जा निकलती है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। और हमेशा गरुड़ घंटी भी बजाना चाहिए। इससे भी अगर शंख ना हो तो आप गरुड़ घंटी बजा के भी अपनी जो प्रार्थना है उसको करें। इससे भी एक ऊर्जा निकलती है। जितनी दूर घंटी की ध्वनि जाती है वहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा होती है।